ई शनि भी उल्टा काम करे से बिना इतना टाइम हमने 6 महीने पहले इस पे हमारे गांव पर ग्राम पंचायत मोतला खुर्द ने सरपंच हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी वन विभाग से। तो गांव वालों ने साइन करके बाकायदा 50 से 55 आदमियों के साइन है। हमने रेंजर ऑफिस नाड़, DFO रेवाड़ी और गुड़गांव तीनों जगह हमने एप्लीकेशन लिखी, यहाँ पे इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद में कुछ 15-20 दिन से वो एक चीज़ कहने लग गए थे गांव में कि हम ये काम दबंगाई के साथ करेंगे, और ये काम उन्होंने करके दिखा दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर के अंदर भी कोई पेड़ होता है तो उसके लिए अगर हम काटते हैं तो जो भी वन विभाग वाले होते हैं वो घर से आ जाते हैं, पर्ची काटते हैं, कोई जुर्माना भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जब हम उस टाइम से अब तक वन विभाग के ऊपर इतना प्रेशर दे रखा था कि पेड़ काटेंगे, और तब उन्होंने ये पेड़ काट दिए, तो इसका मतलब ये है कि वन विभाग की सहायता के साथ ये काम हुआ है। अब जाड़ के भी पेड़ थे, कुछ पेड़ों को तो वो उठा के ले गए, कुछ अब भी है। तो सबसे दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि मना करने के बावजूद और गांव के मोजिज़ सरपंच होने के बावजूद उन्होंने ये रात में ये घृणित कार्य करवाया है कि हमने पुलिस से भी मदद लेनी चाहिए। अभी लगभग 4 बजने को जा रहे हैं, अभी तक पुलिस वालों का कोई वो नहीं है। सिर्फ 112 आई थी, उन्होंने बोला जी ये SI बाबूलाल यहाँ के आयु हैं, उनको सूचित कर दो। अब बाबूलाल जी से हम 3 बार बात कर चुके हैं, हर बार आधा घंटा। इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त है। ये पेड़ उखाड़ने का आरोप आप सीधा किस पर लगा रहे हैं? ये हम अपने सरपंच पे लगा रहे हैं। सरपंच ने उखड़वाए हैं क्यों? पेड़। उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन पहले भी डाल रखी है, पंचायत के खिलाफ डाली, सरपंच के नाम पे डाल रखी है, और उन्होंने मतलब हमारे से 2-3 बार गांव में बोल भी रखा है कि मैं ये पेड़ उखाड़ के छोड़ दूंगा, जोड़ यहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जब कानूनी रूप से नहीं कर पाए तो उन्होंने दबंगई के साथ ये काम कर दिया। सर 12:30 से कॉल कर रहे हैं, हर बार आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है कि आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, और करीब 2.5 घंटे बीत चुके। आज CM ड्यूटी थी और सुबह गए हुए थे, इसलिए थोड़ी देरी होगी। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं मोतला खुर्द गांव में, जो नज़दीक बड़ोली के गांव है। रेवाड़ी ज़िले का ये गांव है, डहेना ब्लॉक का। और यहाँ एक बहुत बड़ा अपराध जिसे हम कह सकते हैं हुआ है। 300 पेड़ उखाड़ दिए गए हैं रातों रात। और आप देखिए किस तरह का दृश्य यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये यहाँ जो जगह थी ये गाँव की बनी हुआ करती, जहाँ से ये पेड़ रात को पाड़े गए। एक ही रात में करीब 250 से 300 पेड़ उखाड़ना, कितनी मशीनें लगी होंगी, कितने आदमी लगे होंगे। यहाँ पे सबूत तक नहीं छोड़ने का प्रयास किया गया है। पेड़ उखाड़ने के बाद उनको यहाँ से ले जाया गया। जाड़ तक के पेड़ यहाँ, जैसे कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि काफ़ी जाड़ के पेड़ थे, और सभी जाड़ के पेड़ यहाँ से उखाड़ के और ले जा चुके हैं यहाँ से। और जाड़ का पेड़ जिसके लिए संरक्षण के लिए गवर्नमेंट अन्य प्रकार के प्रयास करती है, उन पर पेंशन तक लागू कर रखी है। और उन वृक्षों को यहाँ से, जो काफ़ी पुराने समय के वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ थे, उनको रातों रात उखाड़ के गायब कर दिया जाता है। देखिए आज एक पेड़ की कितनी वैल्यू है। गवर्नमेंट एक पेड़ को पाड़ने की परमिशन तक नहीं देती। आपने कई जगह देखी होंगी, सड़कों के बीचों बीच पेड़ खड़े रहते हैं। और हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, यहाँ लवाना से दवाना जब चलते हैं तो आज भी, अभी नई सड़क बनी है कुछ समय पहले, और उसके बीचों बीच अभी भी पेड़ खड़े हुए हैं। ज़्यादा मोटाई नहीं, 4-5 इंच मोटे ही पेड़ केवल, उनको उखाड़ने की परमिशन तक नहीं मिली, जबकि वो एक दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिलती है पेड़ उखाड़ने की। यहीं पास में डहेना जो फ्लाईओवर बन रहा है, केवल पेड़ की परमिशन काटने की ना मिलने की वजह से वो पेंडिंग काम पड़ा है। करीब 2 साल से इतना बड़ा काम रोक रखा है, क्योंकि वहाँ पेड़ उखाड़ने की परमिशन नहीं मिली है गवर्नमेंट से। तो यहाँ देखिए रातों रात करीब, जैसे कि गाँव वालों का बताना है, 250 से 300, 350 पेड़ एक रात में उखाड़ लिए जाते हैं। तो इस काम को किसने अंजाम दिया, कौन दोषी है, उसको कैसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आप खुद सोच सकते हैं। और जो भी मामला है, विभाग, जो फॉरेस्ट विभाग है, इस पे संज्ञान ले। और DC महोदय, हम चाहेंगे उपायुक्त महोदय से भी ये मामला संज्ञान में लेकर जो भी आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा अगर इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक दूसरे को और एक मौका देने का काम यहाँ गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, विभाग द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अगर इस व्यक्ति पर इस समय कार्रवाई नहीं होती है तो कल को और हिम्मत करेगा, कल को और इस तरह पेड़ उखाड़े जाएंगे। तो देखिए, जहाँ गवर्नमेंट वृक्ष लगाने की, पेड़ लगाने की बात करती है और एक एक पेड़ को परमिशन तक नहीं देने का काम कर रहे, वहाँ पे एक ही रात में 300-300 पेड़, जबकि जाड़ के पेड़ यहाँ बताए गए हैं काफ़ी संख्या में थे, वो भी यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं। तो किस प्रकार का अपराध आप मानते हैं इसको, और कैसी सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को? जानते हैं गांव वालों से मामला क्या था, क्या पूरी जानकारी है वो हम गांव वालों से लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। सभी साथियों को नमस्कार।
मेरा नाम खजान सिंह, गांव मोतला खुर्द। हमने 6 महीने पहले इस पे हमारे गांव पर ग्राम पंचायत मोतला खुर्द ने, सरपंच हमारे जितेंद्र जी हैं, उन्होंने इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी वन विभाग से। तो गांव वालों ने साइन करके बाकायदा 50 से 55 आदमियों के साइन है। हमने रेंजर ऑफिस नाड़, DFO रेवाड़ी और गुड़गांव तीनों जगह हमने एप्लीकेशन लिखी, यहाँ पे इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद में कुछ 15-20 दिन से वो एक चीज़ कहने लग गए थे गांव में कि हम ये काम दबंगाई के साथ करेंगे, और ये काम उन्होंने करके दिखा दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर के अंदर भी कोई पेड़ होता रहा तो उसके लिए अगर हम काटते हैं तो जो भी वन विभाग वाले होते हैं वो घर से आ जाते हैं, पर्ची काटते हैं, कोई जुर्माना भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जब हम उस टाइम से अब तक वन विभाग के ऊपर इतना प्रेशर दे रखा था कि पेड़ काटेंगे, और तब उन्होंने ये पेड़ काट दिए, तो इसका मतलब ये है कि वन विभाग की सहायता के साथ ये काम हुआ है। अब वो इसमें पेड़ कम बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं, वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। बाकी यहाँ पेड़ कम से कम 300 के करीब पेड़ थे, छोटे मोटे सारे पेड़ लगा के। जिस तरह से ये बनी बहुत ही सघन बनी है, उसी तरीके से यहाँ पे पेड़ थे, जाड़ के भी पेड़ थे। कुछ पेड़ों को तो वो उठा के ले गए, कुछ अब भी है। तो एक बार भाई साहब आपको एक बार इनको दिखा दो, मतलब कि अपने सभी पत्रकार साहब वो जो भी है, मतलब देखने वाले वो देख लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ये घना जंगल है, यहाँ पे बनी है, और किस तरह के पेड़ हैं आप देख सकते हैं। कितने सटे हुए पेड़ हैं, कितनी भारी मात्रा में पेड़ हैं, और उसी का ये हिस्सा है जो इसके साथ में ही है जहाँ से पेड़ों को यहाँ उखाड़ा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी दूरी में कितने पेड़ हो सकते हैं। अभी हमारी फॉरेस्ट विभाग के एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि करीब 37 पेड़ यहाँ से उखाड़े गए हैं, लेकिन यहाँ गाँव वालों का कहना है कि करीब 300 से ज़्यादा पेड़ थे। और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह की बनी में, और ये गवाह ये दे रहे हैं यहाँ पे पेड़ पड़े हुए और यहाँ से उखाड़े हुए, क्या करीब कितने पेड़ होंगे यहाँ। क्या 37 पेड़ बताए गए हैं वो सही बात है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ विभाग की भी मिली भगत है, जो पेड़ जो जिसने उखाड़े हैं उस आरोपी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहा है झोल कुछ ना कुछ। जैसे कि 37 पेड़ बताए गए हैं हमारे जैसे जानकारी लेने के ऊपर कि 37 थोड़े बड़े पेड़ थे और 10-20 छोटे पेड़ थे, यानी कि 50 से 60 पेड़ टोटल बता रहे हैं छोटे बड़े करके। लेकिन ये ग्राउंड, ये जगह बता रही है, ये बनी और ये मौका बता रहा है कि यहाँ करीब सैकड़ों पेड़ थे, 300 से अधिक पेड़ थे। ये गवाह ये खुद जगह दे रही है, और ये गाँव वालों का भी कहना है इससे पहले यहाँ इसी तरह की बनी हुआ करती, और इतनी जगह में अगर पेड़ उखाड़े गए हैं तो करीब कितने पेड़ होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। सरपंच के पास भी हमने कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जहां हम मौके पे खड़े हैं सामने सरपंच का कुआं नज़र आ रहा है, बिल्कुल सरपंच के साथ में ही यहाँ उनका रेजिडेंस है, घर है, मकान है, ट्यूबवेल है, और उनके घर के साथ में ही इस तरह की घटना घटती है। क्या एक जेसीबी रात को 300 पेड़ इतनी दूरी में से उखाड़ सकती है? और पेड़ उखाड़ना ही नहीं बल्कि उनको काट के यहाँ से आरा से और ले जाया भी जा चुका है। तो कितने साधन लगे होंगे, कितने लोग लगे होंगे, कितनी मशीनें लगे होंगी, और किस तरह एक चोरी का काम, एक अत्याचार यहाँ पेड़ों के साथ हुआ है 300 पेड़ों का। तो देखिए सरपंच के घर के सामने बिल्कुल इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इनका कहना है कि शायद सरपंच हो सकते हैं क्योंकि सरपंच के मकान के सामने ये घटना घटी है। और जैसा कि भाई मौका बताएंगे, अभी और भी जानकारी लेंगे हम इनसे। मैं महेंद्र सिंह मोतला खुर्द का निवासी हूँ, और सबसे दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि मना करने के बावजूद और गांव के मोअज़्ज़िज़ सरपंच होने के बावजूद उन्होंने ये रात में ये घृणित कार्य करवाया है। नहीं करवाने की कंडीशन में अब जब घर के सामने जो चीज़ हो रही है उसको तो कम से कम रात में आदमी रोक ही सकता था, अकेले से नहीं तो गांव को सूचित किया जा सकता था। ऐसा नहीं करना मतलब सीधा सा ये है कि उनका सहमति इसमें है। दूसरी रही बात प्रशासन की, हमने पुलिस से भी मदद लेनी चाहिए। अभी लगभग 4 बजने को जा रहे हैं, अभी तक पुलिस वालों का कोई वो नहीं है। सिर्फ 112 आई थी, उन्होंने बोला जी ये एसआई बाबूलाल यहाँ के आयु हैं, उनको सूचित कर दो। अब बाबूलाल जी से हम 3 बार बात कर चुके हैं, हर बार आधा घंटा। इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त है। सरपंच आप वोट बनाना चाहते थे तो जोड़ के लिए गाँव वालों ने दूसरी कोई जगह खाली पड़ी बंजर जमीन है, वहाँ पे हमारे गाँव की ज़्यादा ज़मीन लगती है। ये हमारे गाँव की छीन खत्म हो गई सरपंच साहब के पास से, थोड़ा गाँव छोड़ देता है। तो गाँव वाला ये कहना था कि जोड़ बना दो, पूरे गाँव को फायदा होगा। तो सरपंच साहब ने इसके लिए सारा काम किया गया जोड़ बनाने के लिए।
और हमारी तो अब यही प्रशासन से लगा लो, सरकार से लगा लो, यही विनती है कि यहाँ पे नए पेड़ लगाए जाए, इस जगह को बचाया जाए। अगर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा तो फिर कोई ज़मीन वाला साइड वाला कोई दबा लेगा, कभी 10 फुट कभी 5 फुट, फिर ये बनी खत्म। पहले भी बनी बहुत ज़्यादा दबा रखी है। जी, तो ये पेड़ उखाड़ने का आरोप आप सीधा सीधा किस पर लगा रहे हैं? ये हम अपने सरपंच पे लगा रहे हैं। सरपंच ने उखड़वाए हैं क्यों? पेड़। उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन पहले भी डाल रखी है, पंचायत के खिलाफ डाली, सरपंच के नाम पे डाल रखी है। और उन्होंने मतलब हमारे से 2-3 बार गांव में बोल भी रखा है कि मैं ये पेड़ उखाड़ के छोड़ दूंगा, जोड़ यहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जब कानूनी रूप से नहीं कर पाए तो उन्होंने दबंगई के साथ ये काम कर दिया। दबंगई की है यहाँ सरपंच ने अपनी। गुंडागर्दी की। जी, तो जैसे कि अंकल जी बता रहे थे अभी कि पुलिस प्रशासन से किस तरह की हेल्प मिली पुलिस आपको? प्रशासन से मैंने फ़ोन किया था, बाबूलाल एएसआई के पास 112 वाले नंबर देख के गए थे, उनके पास फ़ोन किया तो बोले कि सीएम साहब अभी बावड़ है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी गई हुई है। मैंने वहाँ पे अपना एक भाई भेजा, गाड़ी वहाँ पे थी जोशाना थाने के अंदर एक गाड़ी। मैंने कहा जी आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास गाड़ी खड़ी है, आप नहीं बताते, मेरे भाई आपके पास आता है। वो बोला आधे घंटे में। उसके बाद मैंने बात की 50 मिनट बाद, फिर बोले मैं आधे घंटे। 3 बार मैंने हर बार आते, मैंने कहा कि मैं डीएसपी साहब के पास जाता हूँ तो कहते हैं मैं आधे घंटे में आता हूँ, और अब तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं आए। फर्स्ट टाइम कब फोन किया था आपने? मैंने उनके पास फ़ोन किया था, जटूसाना थाना पड़ता है? जाना पड़ता है। मैं टाइम बताता हूँ आपको, बाकायदा मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी ले रखी है। ये मैंने टाइम था उनके पास फ़ोन करने का, बाबूलाल एएसआई। स्टार्टिंग मैंने की थी उनके पास फ़ोन करने की 12:43 पे, 1:15 बजे करीब। हाँ। फिर उनकी बात मेरी उनसे हुई 12:58 पे, फिर मेरी हुई 1:48 पे, अब 2:21 हो गए, 2:30 बज गए। मतलब कि 12:15 से स्टार्ट किया था ना? उससे पहले 12:43 पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, 12:30 से शुरू हो गए थे, 12:30 112 वाले जाति साथ। मतलब करीब 2 घंटे हो लिए। 2 घंटे से कोई उन्होंने संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। जाटूसाना थाना के अंतर्गत ये गांव आता है और पुलिस को शिकायत देने के बाद जो आईओ बताया जा रहा है, क्या नाम बताया? बाबूलाल एएसआई हैं जो आईओ हैं इस मामले के, और अभी तक इनको रसीद तक नहीं दिए उन्होंने। बार बार फोन करने के बावजूद भी आधा घंटे करने के बहाने लगाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। हम 20 से 22 बंदे थे यहाँ पे, अब हम 7-8 बंदे बचे हैं। सब परेशान होकर अपने घर चले गए। सब ये कहने लगे भाई कुछ नहीं होना, ये सब सरपंच से लेकर सरकार तक मिली भगत है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी, विभाग जैसे कि जंगलात विभाग वाले, फॉरेस्ट वाले, उनको सूचना दिया आपने, वो कब पहुंचे? उनकी क्या कार्रवाई रही? वो 1 घंटे बाद पहुंच गए थे जी। 12 बजे करीब, 12:15 बजे करीब पहुंच गए थे। 11 बजे उनसे बात हुई जी। थी। मैंने की थी रेंजर साहब के पास नाड़ बात, तो उन्होंने भेजा था। तो दरोगा आए थे, गार्ड आया था और एक चौकीदार आया था। उन्होंने यहाँ पे अपने सर्वे किया, उनसे बात करना चाहिए भाई क्या करो, बोले हम अपने ऊपर जाके बोलेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपके पास रिकॉर्ड होगा इस ज़मीन के अंदर कितने पेड़ थे, तो बोले बहुत सारे पेड़ थे। उसके बाद में अब वो क्या बताएं क्या नहीं, वो तो वही हमने अभी रेंजर से बात की है तो उन्होंने बताया है कि करीब 37 पेड़, 4 इंच से जो बड़े पेड़ थे वो है, और कुछ 10, 15, 20 पेड़ छोटे पेड़ थे, जो कि यानी कि 50-60 पेड़ों की संख्या बता रहे हो। क्या सच्चाई है इसमें, क्या मानते हैं आप? सच्चाई तो भाई साहब ये है कि वहाँ से लेके आप गिनती कर लो, कम से कम 50 से करीब पेड़ तो होंगे, जो बड़े पेड़ पेड़ है जिनकी, और कम से कम 12, 13, 15 झाड़ तो कम से कम थी। 2 पेड़ इंदौर के भी होंगे। वो सारी चीज़ें तो फॉरेस्ट वाले के पास होगी। हमने इसके पीछे कम से कम 27 अक्टूबर से शुरू हुए थे, और आज तारीख कितनी, 30 6 और 2 8 महीने इस चीज़ के पीछे प्रयास करते कि यहाँ पे पेड़ नहीं कटना चाहिए, और वही हो गया। जैसे उनका बताना है कि 50 से 60 पेड़ है, इस बात वो झूठ बोल रहे हैं। कितने पेड़ आपके गांव कम से कम हमारे हिसाब से 250 से ज़्यादा पेड़ हो, 250 छोटे बड़े सारे लगा के। 250 से ज़्यादा पेड़ थे, जबकि फॉरेस्ट विभाग वाले मैं 37 कहना पेड़ चाहता हूँ, आप ये देखो ना कि हर साल सरकार ग्रांट देती है, बजट देती है पौधे लगाने का। यहाँ पे वन विभाग वाले पानी भी डाल के जाते हैं, छोटे पेड़ भी लगाते हैं। तो क्या मतलब कि 50 पेड़ ही थे। तो 50 पेड़ अगर वो बता रहे तो आप क्या कहेंगे, क्या उनकी भी मिली भगत है? बिल्कुल होगी। जब 8 महीने से उनके पास हम हर बार एप्लीकेशन देख के आते थे, तो वही की बात बोलते थे, पेड़ एक भी नहीं कटेगा, पेड़ एक भी नहीं कटेगा। तो उसके बाद अब कट गए तो मिली भगत तो नहीं की, और किसकी होगी। मैं अपने घर के सामने पेड़ काटता हूँ, मेरे को उठा के लेके चले जाएंगे। अभी पुलिस वाले उठा आप एक ही चीज़ देख लो सर, वहाँ वो कटर से काट रहे हैं जी, और यहाँ ये तो बाकी बचे हुए पेड़ कहीं पे मिल रहे हैं। नहीं है। इसका मतलब रात को उठाइए पेड़। दूसरा गवर्नमेंट का लीगल प्रोसीजर होता है, अगर कहीं की परमिशन आती है तो उसका टेंडर निकलता है, जी, बोली नीलामी होती है। हाँ बिल्कुल। सबके सामने। ये तो चोरी भी तो की हुई ना, एक तरह चोरी भी तो की और हुई। रात को क्या मतलब था पेड़? वो पेड़ जैसे अब वो लकड़ी वो 2 लाख की गई, 10 लाख की गई, अब क्या पता नीलामी होती तो पता भी लग जाता कितने के पेड़ थे। यानी कि पेड़ बेच भी दिए, रातों रात गायब भी कर दिए। बेच दिए बिल्कुल। पहाड़े तो पहाड़े ऊपर से बेच भी दिए, गायब भी कर दिए पेड़। ये पेड़ बड़े पेड़ थे, ये लेके नहीं जाने पाए होंगे, इसलिए छोड़ दिए होंगे। ये देखिए आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े भारी पुराने पेड़ पड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी भी जाल मौके भी पर
जबकि यहाँ ग्रामीणों का कहना है और मौका ये बता रहा है, ये जगह बार बार चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ रात को जब पेड़ उखाड़े गए, इनको यहाँ से गायब किया गया, तो किस नीति से किया गया, किस नीति से रात मशीनें चलाकर पेड़ों को गायब किया गया। और अब विभाग वाले भी यहाँ पे 37 पेड़, 40 पेड़, 50 पेड़ बता रहे हैं, जबकि ये जगह बता रही है कि यहाँ पे सैकड़ों पेड़ थे। ये जाड़ के टुकड़े हैं, सारे जाड़ के पेड़ उखाड़े गए हैं, 15 से 20 जाड़ के पेड़ बताए गए हैं। इधर जाड़ थी। और देखिए यहाँ जो मशीन होती है आजकल जो आरा वाली, वो उस मशीन से पेड़ काटे गए हैं और हाथ के हाथ उन पेड़ों को यहाँ से उठाया गया है। चारों तरफ जितने पेड़ रातों रात उठाए गए, उतने पेड़ उठाए गए हैं और एक तरह से चोरी करके यहाँ से पेड़ रात को काटना और रात को ही पेड़ गायब करना एक साजिश के तहत एक चोरी है यहाँ पे बड़ी पेड़ों की। और ऐसे व्यक्ति पर चाहे वो कोई भी हो, जैसे ग्रामीण का कहना है कि सरपंच पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सरपंच का मकान बिल्कुल सामने है, उसका जो खेत है उसके साथ से ये पेड़ लेकर निकले हैं, जैसे कि भाई जानकारी दी। और अभी फिर से हम जानकारी लेंगे, पेड़ पड़े हुए, वहाँ भी रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं जहाँ से साधन पेड़ों को लेकर निकले हैं। जो भी सरपंच के आपको सामने ऐसा हुआ है, तो सरपंच के सीधा सीधा इस मामले में विवाद भी चल रहा था काफी समय से। और तो ऐसे काम में अगर पेड़ को कोई काटता है तो जो भी कितना बड़ा अपराध है उसको उस प्रकार की सजा भी मिलनी चाहिए, अन्यथा एक रास्ता मिल जाता है। इस तरह के अपराध और भी होंगे, इसमें कोई भी संलिप्त हो, चाहे जैसा कि इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट विभाग वालों का भी कुछ बयान उठपटांग है, जैसा कि उन्होंने 37 पेड़ एक मजाक बताया यहाँ पे कि 37 पेड़ की जानकारी दी है, जबकि यहाँ सैकड़ों पेड़ उखाड़े गए हैं। ये जगह खुद बता रहे हैं, बयान दे रही है इस चीज़ की कि देखिए घड़ी बनी है सामने और ऐसे ही बड़ी सेम यहाँ थी, तो यहाँ 37 पेड़ कैसे हो सकते हैं इतनी दूर में। तो यहाँ कहीं ना कहीं विभाग वालों की भी मिली भगत बताई जा रही है। पूरे पेड़ के साथ, एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ यहाँ सभी महकमों द्वारा, हम कहेंगे कि जैसे कि इन भाइयों ने बताया, सरपंच और सरपंच के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग और यहाँ पुलिस भी कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उपायुक्त महोदय से बार बार हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ध्यान में देते हुए इस मामले को संज्ञान पर लेकर सख्त से सख्त और उचित कार्रवाई आरोपियों पर की जाए और आगे से इस तरह की घटना ना घटे, इस तरह का काम किया जाए। जाल पड़ी है 2-3, उनका जरूरी। ये देखिए कुछ बचे हुए अवशेष कह सकते हैं हम इसे, ये जाड़ थे, सारे जाड़ के पेड़ उखाड़े गए यहाँ से। ये देखिए इधर भी काफ़ी पेड़ पड़े हुए हैं, जबकि ये हालात तब है जब उन्होंने रात भर पूरे पेड़ यहाँ से उठा लिए और ये कुछ पेड़ बच गए जो नहीं उठा पाए और वो पेड़ ये बचे हुए हैं। कितनी जगह है ये आप देख सकते हैं और इसमें कितने पेड़ होंगे, जबकि विभाग कह रहा है कि केवल 37 पेड़ थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ विभाग की भी मिली भगत सामने आ सकती है। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और उचित जांच कर आरोपियों पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ ग्रामीणों की बार बार ये मांग है प्रशासन से कि पेड़ों के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ इस तरह का सरेआम धड़ल्ले से क्यों। जी ये सामने देखिए सरपंच का मकान है और उनकी नाक के नीचे ये काम हुआ है। सरपंच साहब के निशान है जी, यहाँ से पेड़ लेके गए, बाद में फिर यार मार दिया गया जी। इस पूरे खेत के ऊपर ये निशान दबा दिए गए, अंदर निशान है। जैसे कि देखिए ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से पेड़ पहले उखाड़े और फिर इस रास्ते से निकाला गया है पेड़ों को ट्रॉली या किसी के भी माध्यम साधन से, जो कि साफ साफ यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं यहाँ से साधनों की। और इस रास्ते से जैसे कि बताया इन्होंने रोड पर यहाँ पहुँचे हैं, आगे पेड़ गिरे हुए हैं जी। ये यहाँ पे कुछ पेड़ गिरे भी हैं, बाद में बड़े पेड़ जैसे कि ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह में ले जाए गए हैं, तो कुछ पेड़ यहाँ गिरे भी हैं जो एक गवाही दे रहे हैं। और देखिए उसके बाद यहाँ जो साधन निकले हैं, उसके बाद यहाँ कार्रवाई करके और यहाँ हैरो लगाया गया है ताकि इस चीज़ को छुपा दिया जाए और ये सबूत मिटा दिए जाएं। लेकिन रास्ते में ये पेड़ गिरे पड़े हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि यहीं से साधन निकले हैं और पेड़ों को यहाँ से उठाया गया है। सरपंच के पास बार बार फ़ोन करने के बाद भी सरपंच साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। उनके घर भी जाएंगे, हम उनके बयान लेने का प्रयास करेंगे अगर वो मिलते हैं तो। पुलिस प्रशासन की शिकायत यहाँ की जा रही थी कि 2 घंटे से पुलिस ने बिल्कुल मामले को नहीं भापा और लेट थी पुलिस, लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करने थे क्या वजह रही उनके लेट होने की और क्यों त्वरिता से कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ से निकले हैं साधन, जहाँ से भी जो भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या जिससे भी यहाँ पेड़ उठाए गए हैं इस रास्ते से निकाले गए हैं। यहाँ सड़क टूटी हुई है और पूरा रास्ता यहाँ कवर किया गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेड़ इसी रास्ते से निकले हैं। रातों रात सैकड़ों पेड़ गायब कर देना एक अपने आप में कितनी बड़ी बात है और यहाँ विभाग का भी कहीं ना कहीं संलिप्त होना दिखाता है। तो
सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है ग्रामीणों द्वारा। उपायुक्त महोदय से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी आरोपी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। देखिए ऐसी घनी बनी का हिस्सा था वो, जिसमें ज़्यादातर जाड़ के पेड़ हैं। जहाँ भी देखेंगे हम जाड़ के पेड़ मिलेंगे, और ऐसी ही घनी बनी का हिस्सा था वो, जो बिल्कुल पेड़ पाड़ कर उखाड़ कर और बिल्कुल लेवल कर दिया गया है। देखिए इतने बड़े बड़े जाड़ के पेड़ और अन्य कई प्रकार के पेड़ इस घनी बनी में थे, जिनको रातों रात एक ही रात में सैकड़ों पौधों को उखाड़ कर और रातों रात पेड़ गायब कर दिए गए। कितने पेड़ हो सकते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी घनी बनी के अंदर, और इस तरह बिल्कुल लेवल कर दिया साफ बिल्कुल। और लगभग ज़्यादातर जाड़ के पेड़ थे इस बनी में, और उन सभी को उखाड़ कर और बिल्कुल लेवल जगह कर दी है रातों रात। कितनी मशीनें कितने लोग लगे होंगे उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब जाड़ के पेड़ थे ये, और काफ़ी मात्रा में जाड़ के पेड़ ज़्यादातर पाड़े गए हैं। और जितने भी पेड़ थे 100 200 300 जो भी सारे पेड़ रातों रात उखाड़ कर और गायब कर दिए गए हैं, जगह लेवल कर दी गई है और पूरी तरह छुपाने का प्रयास किया गया है। ट्रैक्टर या किसी भी साधन से पेड़ों को बाहर ले जाया गया, उन जगह को भी वापसी हैरो कल्टीवेटर से लेवल कर दिया गया और छुपाने का प्रयास किया गया यहाँ पर जो बनी के पेड़ काटे हैं। और देखिए ये जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है, ये रात की वारदात है। रात को ये पेड़ काटे गए हैं, कितनी मशीनों से किन लोगों के द्वारा काटे गए हैं वो एक देखने की बात है। लेकिन ये पौधे जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक से थोड़ा कैमरा मैन दिखाएं, ये बिल्कुल हरे पत्ते हैं जो रात के ही कटे हुए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि रात को ये पौधे नहीं पाड़े गए हो, रात को ही पाड़े गए, क्योंकि इतनी गर्मी और धूप पड़ती है और उसके बावजूद बिल्कुल हरे पत्ते हैं फिलहाल, जो कि एक अपना खुद एक बयान दे रहे हैं कि ये पेड़ रात को ही काटे गए हैं और रात को ये कार्रवाई हुई है। और इसको पूरी तरह छुपाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि यहाँ से साधन निकले हैं और साधन निकलने के बाद हैरो से उस ज़मीन को लेवल किया गया है कि निशान ना रहें। लेकिन सड़क पर जैसे ही गाड़ी चढ़ी है, सड़क भी टूटी हुई है और पूरे सबूत उनके बाकी हैं। यहाँ पे पेड़ भी गिरे हुए हैं, जाते समय कुछ टहनियाँ वहाँ पे रास्ते में, जिस रास्ते से पेड़ों को यहाँ से ले जाया गया है। और सरपंच का मकान बिल्कुल इस जगह से सामने ही है, और ये भी सरपंच का एक खेत है। सरपंच बोलते हैं इस किले को, जिस किले से ये पेड़ निकले यहाँ से, और बिल्कुल सरपंच के घर के साथ से ही ये रात को घटने को अंजाम दिया गया है। ये पेड़ पाड़े गए हैं, तो इन पर गांव वाले उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इस तरह से एक बनी को ख़त्म करना, पेड़ों को काटना और रातों रात इस तरह चोरी करके पेड़ों को गायब करना कहाँ तक सही है, कितना बड़ा जुर्म है और इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उपायुक्त महोदय से बार बार रिक्वेस्ट है कि इस मामले को संज्ञान पर लेकर इस पर उचित कार्रवाई की जाए। पर पहुंचे हैं, सरपंच साहब के घर पहुंचे हैं, जिन पर आरोप लगाए गए हैं पेड़ उखाड़ने के। सरपंच साहब से पहले कॉल की गई, कम से कम 10 से 12 बार मेरे द्वारा कॉल की गई, सरपंच साहब ने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद सरपंच साहब का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ। हमने 1.5 घंटे इंतजार किया, लेकिन अब घर वालों से पता किया तो कह रहे हैं कि सरपंच साहब 2 दिन से नहीं है गांव में, और सरपंच साहब हमें घर नहीं मिले। और कोई भी बयान देने के लिए सरपंच साहब कहीं ना कहीं छिप रहे हैं, इस बयान से दूर जाने के लिए। देख रहे हैं ये सरपंच का मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, और ये सामने पेड़ काटे गए हैं 1 किले की दूरी पर ही। सरपंच साहब के मकान के बिल्कुल साथ में ये पेड़ काटे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरपंच वालों से कोई लगा लो, मन उठवा देगा, जिप सिम करवा देगा, आप भी लिहाजा होगा, वही भागना नहीं जाएगा। और जो सरपंच साहब घर रहे हो 1 किलो दूर के रात में नहीं पता लगा जैसे ये जैसी आज नहीं चली, 5 दिन 3-4 दिन पहले काम चला है। कल रात न चली से बाबूजी गवाह है कल रात। ये वीडियो रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट विभाग के हमसे बात हुई, उन्होंने भेजी है उनकी बनाई हुई वीडियो। और हम जब सरपंच के पास सरपंच से पूछ कर कि आप बयान दोगे, तो उन्होंने खुद कहा कि आप घर चलो, चाय पानी पियो, तब तक मैं आता हूँ। हम उनके जब घर जाते हैं तो उनकी घरवाली 1-2 और महिलाएं और थी, उनके द्वारा हमारे साथ भी अभद्रता की जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं कि क्यों आए हमारे घर, किस लिए आए हो। जबकि सरपंच ने खुद हमें कहा था कि आप घर चलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। सरपंच का हमने 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद भी सरपंच मौके पर नहीं पहुंचे और कोई भी बयान सरपंच साहब ने नहीं दिया। सर, यहाँ मोतला खुर्द गाँव का ये मामला है, पेड़ काटने का आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच पर, और पुलिस के बारे में भी इन्होंने आरोप लगाए हैं गांव वालों ने कि 12-12:30 बजे से करीब फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की किसी तरह की हेल्प इनको नहीं मिली। क्या कहेंगे सर? इनकी कॉल गई थी 112 पे, मात्र 15 मिनट में 112 मौके पहुंच गई थी। जी, मौके पर उन्होंने आने के बाद में हमें बताया, उस टाइम वन विभाग की टीम भी यहाँ आ चुकी थी, जिसने यहाँ का निरीक्षण किया है। जी, और इन्होंने अभी कंप्लेन हमारे को दी नहीं है। मैं मौके पर आ गया हूँ,
और कंप्लेंट जैसे देंगे जैसे कार्रवाई अमल लाई जाए। भाई साहब का कहना है सर 12:30 से कॉल कर रहे हैं, हर बार आधे घंटे का टाइम दिया जा रहा है कि आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, और करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं। आज सीएम ड्यूटी थी और सुबह गए हुए थे, इसलिए थोड़ी देरी होगी, जबकि 112 मौके पे 15 मिनट में पहुंच गई थी। उस दौरान यहाँ वन विभाग की टीम ने अपना निरीक्षण कर लिया था और अभी इन्होंने हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी है। कंप्लेंट देंगे तो जैसी कार्रवाई हुई अमल लाई। क्या कहेंगे सर, आपने देखा है मौके पे आकर, क्या लग रहा है आपको? यहाँ विभाग द्वारा बताया गया कि 37 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन मौका बता रहा है कि यहाँ से रातों रात गाड़ियाँ भर के पेड़ों की गई हैं। रातों रात पेड़ काटने का कोई जुर्म है या नहीं है, आप क्या कहेंगे? शिकायत करता है वन विभाग की टीम यहाँ से निरीक्षण करके जाली है जी। उन्होंने हमें कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है। जैसी वे देंगे उचित कार्रवाई अमल लाई जाएगी। जी, थैंक यू। जल्दी शनि भी उल्टा काम करे बिना इतना टाइम